अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भुने हुए मटन का सिंधी चावल। बहुत मज़े का बनता है। सिंध में तो अक्सर लोग ये चावल बनाते हैं, लेकिन बनाने का तरीका तो सब किसका अलग होता है। अब देखिए, शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे इस मटन सिंधी चावल को। सबसे पहले गोश्त को गलने के लिए रखेंगे। मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो मटन का गोश्त। इस तरह से छोटा छोटा काटना है और एक बर्तन में डालेंगे और उसमें डालना है 1 किलो पानी और इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। और इसमें डालना है एक छोटा सा प्याज और 2 लहसुन, मैंने इसको टुकड़ा कर दिया है। और इसमें डालना है हाफ़ टी स्पून धनिया का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। गोश्त को मैंने गलने के लिए रख लिया है। जब तक गोश्त गल जाए तो जब तक दूसरी पैन में मैंने डाला है हाफ़ कप ऑयल और इसमें डालना है 3 मीडियम साइज़ का प्याज। अब प्याज को गोल्डन करना है। प्याज को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और साथ साथ मिक्स भी करना है। प्याज तकरीबन गोल्डन कलर तक आ चुका है। अब इसमें डालना है 4 लौंग और 4 इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी। अब इसमें डालना है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और इस टाइम फ्लेम को लो करना है क्योंकि प्याज जल भी सकते हैं। अब इसमें डालना है 1 चुटकी पानी। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसमें डालना है मटन का गोश्त। गोश्त जो गलने के लिए रख लिया है ना, तो 80% गोश्त पक चुका है। अब 100% इसमें ही पकाएंगे। अब इसको मिक्स करेंगे और इसमें डालना है 1½ टीस्पून कुटी हुई लहसुन। अगर आपके पास अदरक है तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें डाला है एक बड़ा साइज़ का आलू। अगर मीडियम साइज़ का है तो 2 डाल दीजिए। आलू को गोल गोल काटना है इस तरह से, बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रख दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1½ टीस्पून कुटी हुई धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक। अब इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे। हल्की आंच पर इसको भूनेंगे। 1 से 2 मिनट तक मैंने मसाले को भून लिया है। अब इसमें डालना है 3 मीडियम साइज़ का टमाटर और 3 से 4 साबुत हरी मिर्च। अब इसको मिक्स करेंगे। टमाटर को थोड़ी देर कवर कर पकाएंगे जब तक टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको कवर करना है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें डालना है मसाला। 2 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इस मसाले को भूनेंगे 2 से 3 मिनट। मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना है और जब तक भूनना है जब तक टमाटर अच्छे से गल जाए। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालना है गोश्त की यखनी। यखनी तकरीबन 1.5 से 2 गिलास है। अब इसको कवर कर पकाएंगे जब तक आलू और गोश्त अच्छे से गल जाए। 5 से 8 मिनट मैंने इसको पकाया है और बिल्कुल आलू गोश्त पक चुके हैं। अब इसमें डालना है थोड़ा सा हरा धनिया। अब क्या करेंगे, गोश्त को और आलू को एक प्लेट पर निकालेंगे। सारा आलू और गोश्त निकालेंगे इस तरह से। आधा से ग्रेवी भी निकालना है और आधा से चावल में यूज़ करेंगे। इस तरह से थोड़ी सी ग्रेवी निकाल दीजिए। अब देखिए, एक बड़ा बर्तन लेंगे चावल बनाने के लिए और उसमें डालना है ग्रेवी। अब इसमें डालेंगे 4 गिलास पानी चावल के लिए और इस फ्लेम को हाई करना है। और इसमें डालना है 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 टेबल स्पून नमक। नमक हस्ब ज़रूरत है। पानी उबल चुका है। अब इसमें डालना है आधा किलो चावल बासमती। चावल बासमती यूज़ कर दीजिए, सीला मत यूज़ करना। और इसको भिगो दे रखना है 20 मिनट तक पहले और इसको अच्छे से धोना है 3 से 4 पानी से। अब इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक पानी खुश्क हो जाए। जब चावल का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसको लो फ्लेम करना है और इसको दम करेंगे 5 से 8 मिनट तक। चावल अच्छे से दम हो चुके हैं। अब इस प्लेट में डालेंगे और उसके ऊपर भुने हुए मटन और आलू डालेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेवी भी डालना है। मटन का सिंधी चावल बिल्कुल रेडी है। अब सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बना है। अब ज़रूर ट्राई कर दीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक करना और फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स वॉच वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।